जिस तरह से कल मैंने मुकम्मल मजलिस की थी फ़ज़ाइल मसाइब के साथ मौला अब्बास के सिलसिले में, इसी तरह आज मुकम्मल मजलिस होगी बाबुल हवाइज हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। कुछ बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे और बाकी मसाइब, इसलिए कि आज की शब जो है वो फ़ज़ाइल सुनने के लिए दिल आमादा नहीं होते, लेकिन बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अंदाज़ा ये हो कि ये 6 महीने का बच्चा क्या चीज़ था और कितनी इसकी अहमियत थी इमाम हुसैन के नज़दीक व करबला में। अब मेरी समझ नहीं आता कि मैं जनाब अली असगर के फ़ज़ाइल किस गोशे से शुरू करूं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जैसा कि जो हमारा मौजू उसमें भी जो है बात पेवस्त हो जाएगी, जम हो जाएगी। मौलाए कायनात ने जब कुरान पढ़ा खाने काबा से निकलने के बाद तो उनकी उम्र कितनी थी? 3 दिन की थी ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से सफ़र शुरू किया तो उस वक्त जनाब अली असगर की उम्र कितनी थी? 3 दिन की। 24 रजब को विलादत है जनाब अली असगर की और 28 रजब को सुबह नमाज के बाद, यानी वो दिन पूरा नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ था, नमाज के बाद। हाँ, तो आप गिन लीजिए 3 दिन जो है, 3 दिन 24 रजब को विलादत है हज़रत अली असगर की। 24 को है ना, 10 को होती है, आप 10 रजब। अच्छा, बहरहाल ज़्यादातर मशहूर रवायत जो है वो 24 को है और हमारे यहाँ जो महफिल वगैरह का जो प्रोग्राम होता है वो 24 के एतबार से होता है। और एक महफिल है, कई साल से मैं पढ़ रहा हूँ 24 के हिसाब से। तो खैर रवायतें जुदा गाना है। अगर आप 10 भी मान लीजिए तो भी 18 ही दिन होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और 24 अगर आप मान लीजिए तो 3 दिन, चौथे दिन सफ़र हुआ। रसूल इस्लाम 40 साल तक खामोश क्यों रहे? 40 साल तक खामोश रहे क्यों? इसलिए कि मक्के में रिसालत के लिए एक नासिर की ज़रूरत थी। और जब वो नासिर खाना काबा में आ गया तो वहीं से गोया रिसालत का ऐलान शुरू हुआ, है ना। मैं बिल्कुल किसी और के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ जनाब अली असगर का तज़किरा, लेकिन गोशे से गोशा जोड़ना पड़ेगा। ये वहीं से 13 रजब से ही जो है, 13 रजब को विलादत हुई, 14 और 15 रजब को मौला अली बाहर आया। तो 15 रजब से रिसालत का आगाज़ हो गया था। और आप लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कोई बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर तवज्जो नहीं होती। ये बताइए कि जब मौला अली खाने काबा से बाहर निकले थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रिसालत को तो ऐलान ही नहीं हुआ था, ये रसूल अल्लाह कहाँ से? ये जुमला खुद ऐलान रिसालत है। और गदीर का ऐलान हुआ है 23 साल के बाद, लेकिन नहीं, गदीर का ऐलान भी उसी दिन हो गया था। इसलिए कि जो रिसालत माब ने जवाब दिया है तो ये नहीं जवाब दिया अलैहिस्सलाम, बल्कि मुकम्मल जवाब दिया है अलैहिस्सलाम।
या वसी रसूलिल्लाह व वली खुदा वली अल्लाह, यानी अल्लाह का वली भी बनाया उसी दिन और अपना वसी भी बनाया। अब एक जुमला और कह दूं जवानों के लिए, जैसा कि मशहूर यही है कि कुरान 23 साल में उतरा है ना। कुरान 23 साल में नहीं, कुरान 2 मर्तबा नाजिल हुआ है। पूरा कुरान 2 बार, एक बार इकट्ठा पूरा एक साथ शब कदर में, और एक बार दोबारा जो वो 23 साल की मुद्दत में। समझे आप? इसी तरीके से इस्लाम 2 मर्तबा फैलाया गया, कलेमा 2 मर्तबा बताया गया, एक कलेमा इकट्ठा उतरा 15 रजब को खाना काबा से जब अली बाहर आए, मौलाए कायनात ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, रसूल की रिसालत का ऐलान किया। उसी वक्त रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया। ये एक मर्तबा कलमा आया। दोबारा जो कलमा आया वो शबे हिजरत से लेकर और गदीर के मैदान में, शबे हिजरत में 2 कलमा, 23 साल के बाद तीसरा कलमा। ये इस्लाम का आगाज है। तो रसूल इस्लाम 10 साल तक इंतजार करते रहे कि ये मेरा नासिर इस लायक हो जाए कि जो मेरी नुसरत करे। अब इंसाफ से बताइए कि यजीद खलीफा कब बना, उसका बाप कब मरा, पता है ना आपको? और बैत का ऐलान कब हुआ, बैत मांगी कब गई? लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। पता है किसका? जिस तरह रसूल को अली की जरूरत थी उसी तरह हुसैन को अली असगर की जरूरत थी। क्या बात है? उसी तरह हुसैन को अली असगर की जरूरत थी। जिस तरह अली के बगैर रसूल की रिसालत आगे नहीं बढ़ती, इसी तरह अली असगर के बगैर हुसैन की शहादत आगे नहीं बढ़ती। हुसैन इंतजार करते रहे। जब हुसैन का नासिर और मददगार आ गया, 3 रोज के बाद रसूल गए थे अपने नासिर को लेने, और 3 रोज के बाद हुसैन आए हैं अपने नासिर को लेने। कैसे? जब ये कारवान चल रहा था, मदीने के दरवाजे तक आ गया था, पीछे से जनाब सुगरा आ रही थी दौड़ती हुई। किसी ने खबर की कि सुगरा आ रही है। हुसैन ने कारवान रोका, कहा सुगरा क्यों आ रही है? एक जवान आगे गया, पूछा बहन क्यों? कहा एक मर्तबा फिर मिलना चाहते, और सबसे तो सरसरी मिली, लेकिन असल मिलने की जो वजह थी ना, वो छोटा भाई था। और सुगरा ने अली असगर को गोद में ले लिया। अब उसके बाद दुनिया हिल गई। अली असगर सुगरा से हटे नहीं, जनाब ज़ैनब तक आ गई, मां आके चली गई। जब सारी बीवियां और सारे लोग अपनी अपनी कोशिश कर चुके, तो आखिर में कौन आया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या जुमला कहा था उन्होंने? क्या बात है? कान में क्या कहा? वो अली असगर जाने, हुसैन जाने। लेकिन जनाब ज़ैनब ने पूछ लिया, इसलिए हम भी जान गए। जब वो हुमक के आगोश में आ गए इमाम हुसैन के, तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि भैया हम लोग सब लोग थक हार गए, और अली असगर किसी के आगोश में नहीं आए। उम्र कितने दिन की है? 4 दिन, 3 दिन पूरा हुआ है, 4था दिन है ना। और वो दूसरी रवायत के हिसाब से 18 दिन। 18 दिन का भी बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। इतनी कम उम्र, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे को कैसे बहलाया जाता? बोल के बहलाया जाता है? कोई बच्चा 18 दिन का हो या 3 दिन का हो आपकी आवाज समझता है? नहीं, सिर्फ वो माँ को पहचानता है और माँ की दिल की धड़कन को पहचानता है।
आपके जुमले नहीं जानता है वो, इतना शऊर नहीं होता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मालूम है कान में क्या कहा? अली असगर, क्या नाना की उम्मत को बख्शवाने नहीं चलोगे? अगर अली असगर बाशऊर नहीं थे और हुसैन की इस बात को समझे नहीं थे तो फिर बहन की आगोश को छोड़ के हुसैन की आगोश में क्यों आ गए? ये हुसैन की आगोश में आना इस बात की दलील है कि हुसैन को नासिर की जरूरत है। नासिर को भी पता है कि बगैर इसके हुसैन की शहादत आके नहीं बढ़ने वाली है। ये है जनाब अली असगर की अहमियत। और एक दो जुमले और मैं शहजादे की शान में कहता चलूं। बाबुल हवाइज कितने हैं? 3 है ना? 7वें इमाम मौला अब्बास, जनाब अली असगर। बताइए उन 2 बुजुर्गवारों के सामने जनाब अली असगर की कोई उम्र है? कोई उम्र है? लेकिन बाबुल हवाई जिस तरह 7वें इमाम है उसी तरह मौला अब्बास है और उसी तरह जनाब अली असगर है। ये बाबुल हवाइज क्यों बने और हाजतें कैसे पूरी होती हैं? कभी गौर किया है आपने? ये जो झूला निकलता है, ये झूला क्या है? ये झूला बाबुल हवाइज से हाजतों का मरकज है ना? और इसकी सुन्नत डाली थी रसूलुल्लाह ने। अगर रसूल इस्लाम अपने ज़माने में खुद ये काम नहीं करवाते तो आज बहुत मोटे मोटे, हालांकि लिखा रहता है नाजायज़ है, बिदअत है, लेकिन हमारे पास तो हर चीज़ का सबूत और दलील है ना। अगर झूले से मांगना और झूला चूमना बिदअत था तो रसूल अल्लाह को फितरुस को हुसैन के पास भेजते, झूले के पास नहीं भेजते, झूले के पास नहीं भेजते। बड़े बड़े फतवों में और बड़े बड़े हुरूफ में लिखा जाता है, अरे ये तो लकड़ी है, ये तो कपड़ा है, लकड़ी और कपड़े को कहीं चूमा जाता है? अमा खाने काबा पत्थरों का बना है, जाके वहां मत्था टिका देते हो और सारी जिंदगी भर के गुनाह बख्शवाते हो। किसके सामने? पत्थरों के सामने। अल्लाह के घर जाओ तो पत्थर बड़े हो जाएं, गुनाह भी माफ कर दें और दुआएं भी पूरी करें, लेकिन जब अहले बैत की बारगाह में आओ तो ये कपड़ा है, ये लकड़ी है। जब फितरुस आया, हजरत जिब्रील लेकर आए उसको, सारे फरिश्तों ने मुबारकबाद दे दी। और जब चलने का मसला आया तो जनाब जिब्रील ने बहुत डरते डरते रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट की, या रसूलुल्लाह वो बाहर फितरुस बैठा हुआ है। तो डरते डरते, इसलिए किताब इलाही नाजिल हुआ था। और अताब मालूम है किस चीज़ का नाल, किस वजह से? इसी अशरे के दरमियान मैं बोल चुका हूँ, पता नहीं किसी ने तवज्जो दी कि नहीं दी, गुरूर और तकब्बुर के ऊपर। उस बेचारे का सिर्फ गुनाह इतना था, कोई गुनाह उना नहीं किया था, सिर्फ खता इतनी थी कि उसने ये सोच लिया था। फितरुस की ड्यूटी कहाँ थी मालूम है? अर्श के नीचे, अर्श के नीचे चक्कर लगाता रहता था। और फितरुस की ताकत कितनी थी? ये जो चिड़िया परिंदों के ये जो पंख होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बाल, उसको बोलते हैं बाल, और उसमें पर होते हैं, बालों पर इसीलिए बोलते हैं। लोग समझते हैं कि ये एक ही लफ्ज़ है, डबल दोहराया जा रहा है। बाल पूरे शाने को बोलते हैं और उसमें फिर पर होते हैं, उसी के सहारे जो है परिंदा उड़ता है। फितरुस के एक तरफ 70,000 बाल थे और दूसरी तरफ 70,000 बाल थे। अब इसमें पर कितने थे उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। ये फितरुस के परों की ताकत थी। और फितरुस जब से पैदा हुए थे तब से लेकर और अताब नाजिल होने तक फितरुस मुस्तकिल उड़ते रहते थे, बैठते नहीं थे। यानी पता नहीं कितने हजार साल से उड़ रहे थे, थकन नहीं आई थी।
तो इसी में फितरुस के जहन में ये बात आ गई कि अल्लाह ने मेरे बालों पर में इतनी ताकत और तवानाई और कुव्वत दी है कि अगर हम चाहें तो पूरे अर्श का चक्कर लगा लें। इतनी सी बात अल्लाह को नागवार गुजरी और सारी ताकत छीन ली, और छीनने के बाद जमीन पे पटक दिया, और उसके बाद में हजरत जिब्रील जो है लेकर आए। ये सारा वाकया आपने सुना, लेकिन एक मर्तबा गौर नहीं किया। अमा ये न बालों पर न छीने थे, न इसने तकब्बुर किया था, बल्कि परवरदिगार आलम को हुसैन की अजमत दिखाना थी, हुसैन की अजमत बताना थी कि हुसैन कौन है। अगर कोई शख्स हुसैन के सामने आता है तो परवरदिगार आलम का दिया हुआ अज़ाब भी अताब भी खत्म हो जाता है। तो जिब्रील ने बड़े डरते डरते कहा, या रसूलल्लाह वो बाहर बैठा हुआ है, क्या करें, शिफात के लिए आया। अच्छा, ये देखा है आपने बड़े लोगों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ, बादशाहों के यहाँ, नवाबों के यहाँ ये दस्तूर था कि जब किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो बड़े बड़े गुनहगार जो है माफ़ कर दिए जाते थे और कैद से छोड़े जाते थे। ऐलान किया जाता था कि भाई उसकी उसमें बादशाह साहब ने, नवाब साहब ने इसको माफ़ कर दिया, और ये वो जो तोहफे होता है, वो मिठाइयाँ और वो सब जो होता था वो एक अलग। लेकिन एक ये भी दस्तूर था। तो फितरुस ने उससे फ़ायदा उठाया और जिब्रील के साथ चला आया, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नबूवत का मिजाज पता था, वो भी लेके चले आए, वो बाहर बैठा दिया। जब सारे फरिश्ते मुबारकबाद और मुसाफा सब करके जब सब ख़त्म हो गए, तब चुपके से धीरे से कहा, बाहर बैठा हुआ है। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है, उसको उठाओ और ले जाके हुसैन के गहवारे से मस कर दो। हमारे किसी रवायत में, किसी झूठी रवायत में आपने सुना हो कि रसूल इस्लाम ने कहा हो कि फितरुस को जाओ हुसैन के बदन से मस कर दो। फितरुस जो फरिश्ता था, शायद वो भी हुसैन के बदन को बर्दाश्त न कर पाता, हुसैन के नूर को, हुसैन के बदन को शायद फितरुस भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए रसूल इस्लाम ने यह नहीं कहा कि बदन से जाके मस कर, बल्कि क्या कहा, झूले से जाके मस कर दो। झूला क्या है? उस जमाने में काहे का झूला बनता था? आजकल की तरह बड़े खूबसूरत और महंगे झूले नहीं मिलते। उस टाइम झूले दो तरह के होते थे, एक रस्सी और कपड़े के और एक लकड़ी के। अब दोनों में से जो समझ लीजिए, ये तो किताब में लिखा नहीं झूला काहे का था, कि रस्सी और कपड़े का था या लकड़ी का था, दोनों में से जो भी था। लेकिन रसूल ने मस किससे करवाया? झूले से। अगर लकड़ी का था तो लकड़ी समझ लीजिए, रस्सी और कपड़े का था तो वो समझ लीजिए। यानी हजरत जिब्रील को लकड़ी से मस करवाया गया, कपड़े से मस करवाया गया, झूला जिस चीज का भी था उससे मस करवाया गया। उससे मस होते ही अल्लाह का अजाब भी खत्म हो गया, जो बालों पर छीने गए थे वो भी दे दिए गए। परवरदिगार आलम ने और उसके हबीब ने यह बता दिया कि अगर झूले की लकड़ियां भी किसी बुजुर्ग और बड़ी जात से मस हो जाए और वो उससे मंसूब हो जाए तो उसमें भी इतना पावर आ जाता है कि फितरुस जैसे अताब शुदा फरिश्ते को बालों पर अता कर दे और अल्लाह का अजाब भी खत्म हो जाए। आप समझे, ये जो झूला निकल के कोई औलादे मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ये इसलिए नहीं कि ये झूला है, ये लकड़ियां हैं, ये कपड़ा है, बल्कि ये मंसूब हो गया है बाबुल हवाइज अली असगर से। जिस तरह वो झूला हुसैन से मंसूब होकर कायनात को फैज बांट रहा था, आज ये झूला अली असगर से मंसूब होकर कायनात को फैज बांट रहा है। लेकिन दोनों झूलों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हुसैन जब तक झूले में थे तब तक झूले से फैज दिया जा रहा था। अली असगर इतना बड़ा बाबुल हवाइज है कि अली असगर है भी नहीं, लेकिन फिर भी झूले में वो असर है कि कहीं भी झूला बने, अगर अली असगर के नाम से मंसूब हो जाए तो दुआएं भी कबूल होती है, औलादें भी मिल जाती हैं।
असल में लोग हर एक को अपनी तरह समझते हैं। बुजुर्ग लोग एक जुमला कहते हैं कि चोर की नज़र में सब चोर होता है और सच्चे की नज़र में सब सच्चा होता है। अगर कोई शख्स सच्चा है, मोमिन है, तो गलत आदमी गलत बात भी कहेगा ना तो भी मान लेगा। उसको साइड में ले जाके कहिए कि अरे आपको नहीं पता है पक्का झूठा है, तो मालूम क्या कहेगा, अरे जाने दो ना, क्यों किसी को जलील करने का, अल्लाह जाने, अल्लाह निपटे। तो जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसे ही समझता है। जिन जिन लोगों ने भी अहले बैत के खिलाफ शान में, अहले बैत के शान के खिलाफ जो भी चीज़ें लिखी हैं, अपनी आखिरत ख़राब की है और बड़े 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 फतवे जो है वो दिए हैं। असल में मसला क्या है, जब अरब में खजूर पक के तैयार होती है और वो खजूर जब कंटेनर पे लोड होती है, तो उन्हीं खजूरों के कंटेनर में सऊदी अरबिया से कुछ अहले बैत के ख़िलाफ़, उनकी शान के ख़िलाफ़ कुछ फतवे भी लोड होते हैं कि जिनकी कीमत उन अजवा खजूरों से ज़्यादा होती है और यहाँ पे आने के बाद वो फतवे बड़े महंगे बिकते हैं। तो ये जितने भी बिदत के फतवे हैं ये वहाँ से आए हैं, दिरहम और दीनार और डॉलर में ये सब भुनाए जाते हैं और कुछ नहीं। जो जैसा है वो दूसरे को भी वैसा समझेगा। है किस घर के, बाप का तो पता नहीं, दादा का नाम नहीं मालूम, माँ का नाम लेने में शर्म आती है, इस्लाम से पहले खुद की तो कोई पहचान नहीं थी। अब चरवाहे के घर का बच्चा चरवाही तो होगा। मैं इससे बड़ा जुमला मैं नहीं बोल सकता। तो ये लोग अहले बैत की अजमत और फजीलत क्या जाने। अहले बैत की अजमत और फजीलत किसी इंसान के बस की है ही नहीं। ये तो जिब्रील से पूछो, ये तो फितरुस से पूछो, ये तो फरिश्तों से पूछो, ये तो जन्नत से पूछो, ये तो कुरान से पूछो, ये तो लौह महफूज से पूछो, ये तो आसमानों से पूछो। जब मेरा रसूल गुजरता था तो फरिश्ते रसूल के जूतियों के नीचे की खाक को सजदा करते थे। जब मेरा रसूल मेराज के ऊपर गया है तो 1,24,000 नबियों ने सिर्फ इसलिए सफ बनाई थी कि एक मर्तबा आखिरी रसूल से मुसाफा कर लूं। और जिस आसमान पे जाते थे उस आसमान के फरिश्तों का सरदार सिर्फ ये कहता था और ख्वाहिश करता था कि ऐ अल्लाह के हबीब, सिर्फ 2 रकत नमाज आपके पीछे पढ़ लूं तो इबादत का मजा आ जाए। इन लोगों से पूछो अहले बैत की शान क्या है और अहले बैत की अजमत क्या है। अब फितरुस का वो जुमला दोहराऊं, फितरुस को के बालों पर क्यों लिए गए थे? इसलिए कि उसने ये सोच लिया था कि मैं अर्श का चक्कर लगा लूंगा। तकब्बुर जबान से नहीं किया था, तकब्बुर का इजहार बदन से नहीं हुआ था, तकब्बुर का इजहार अमल से नहीं हुआ था। लेकिन पता है जब हुसैन ने फितरुस को बालों पर दिए हैं और वहां से जब निकला है और फितरुस जब हवा में उड़ने लगा तो एक मर्तबा वहां जो नहीं किया था वो काम यहां पर किया। फितरुस कह रहा है मम मिसली अना अतीकल हुसैन, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है, मैं तो हुसैन का आजाद करदा गुलाम हूं। मैं कहूंगा फितरुस इससे पहले तुमने सिर्फ सोच लिया था तो बालों पर मिल गए थे, अभी हुसैन ने दिए हैं, अभी तुम सोच नहीं रहे हो, जबान से अदा कर रहे हो, अब ऐसा लिया जाएगा कयामत तक बालों पर नहीं मिलेंगे। तो फितरुस मुड़ के जवाब देगा तुमको पता है अल्लाह जो चीज देता है उसका हिसाब लेता है, अहले बैत जो देते हैं हिसाब नहीं लेते, बेहिसाब होता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सलवात।
अली असगर की शान और फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि करबला की बात हमारे इमाम तहार अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम की बुज़ुर्ग शख्सियतें, जब जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर और जनाब अली असगर का नाम आता था ना, तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। इन्हें कहा इमामत और कहा बनी हाशिम के घर के बुज़ुर्ग, ताज़ीम किसकी कर रहे हैं? 6 महीने के बच्चे की। क्यों मालूम है? किसी भी इंसान की ये शक्ल प्यारी नहीं होती, किसी भी इंसान का नाम प्यारा नहीं होता, किसी भी इंसान का रिश्ता प्यारा नहीं होता। प्यारा क्या होता है? उसका कमाल, उसका किरदार, उसका अमल, ये प्यारा होता है। एक बड़ा खूबसूरत बच्चा हो, नाकारा, निकम्मा, निठल्ला, न पढ़ने में न काहे में, बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले भी झड़क के बुलाएंगे, और माँ भी खाना देगी ना तो कुत्ते की तरह फेंक के ले खा ले, किसी काम का नहीं है। लेकिन एक बशक्ल इंसान हो, लेकिन कैरेक्टर अच्छा है, किरदार अच्छा है, अमल अच्छा है, दिल अच्छा है, ज़बान अच्छी है, तो वक्त का आखिरी रसूल भी कहेगा कि अगर बिलाल तुतला के भी अजान दे तो तुम अरबों से अच्छी है। शक्ल में अच्छे थे क्या? खूबसूरत थे क्या? हम अरबों को यही तो बात खल रही थी। हम अरब हैं, हमारी ज़बान अरबी है, शक्ल सूरत के अच्छे हैं, ख़ानदानी लोग हैं, ये शक्ल सूरत का भी ख़राब है, हबशी है, ग़ुलाम है, उसके बावजूद हम बैठे हैं, अज़ान ये दे रहा है, बुला ये रहा है, हम इसके कहने पे जा रहे हैं। तो रिश्ता, शक्ल, ये इंसान के काम नहीं आती। काम क्या आता है? अमल। करबला में कितने शहीद थे? 72 है ना, मशहूर जो 72। बाबुल हवाइज कितने बने? 2। हाँ, 2 करबला के 2। उस 7वें इमाम से करबला से तो बात की बात है। शहीद कितने? 72। बाबुल हवाइज कितने बने? 2। मालूम है क्यों? एक बाबुल हवाइज की तो कसर आखिरी इमाम पूरी कर देंगे, अब्बास की। जब आखिरी इमाम आएंगे और दोबारा जंग होगी तो उनकी सारी कसर पूरी हो जाएगी। जो जंग नहीं करने दी, जो इजाज़त नहीं मिली, और जो हुसैन के दुश्मनों को काट नहीं पाए, ये सब पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अली असगर एक ऐसा शहीद है कि आखिरी इमाम के ज़ुहूर के वक्त भी इसकी कसर पूरी नहीं होगी। तो परवरदिगार आलम ने उसकी जज़ा इन दोनों को दी। अब्बास बाबुल हवाइज क्यों? सारे शहीद अपनी जगह, सबका अपना अपना मर्तबा है। हमारे आखिरी इमाम ने सारे शहीदों को सलाम किया है और कहा है मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए। लेकिन अब्बास को ये बाबुल हवाइज का लक़ब इसलिए मिला कि अब्बास की कोई भी ख्वाहिश करबला में पूरी नहीं हुई। कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने उसके एवज में अब्बास को बाबुल हवाइज बनाया कि तुमने जो चाहा नहीं मिला, उसके एवज में मैं तुमको अख्तियार दे रहा हूं कि दुनिया तुमसे जो चाह ले, मांग ले, तुम दे देना। और अली असगर भी बाबुल हवाइज इसलिए बना कि हुसैन ने अली असगर के लिए बहुत कुछ नहीं मांगा था। 2 कतरे आब, वो भी अली असगर को न मिला। इसलिए अली असगर की कुर्बानी बाकी शहीदों से बढ़ चढ़ के हो गई।
अभी मुकम्मल मसाइब शुरू करने से पहले मैं मसाइब के एक दो हाशिए और गोशे पेश करता हूँ। करबला में जितने भी शहीद थे, जाहिर सी बात है एक जख्म भी बदन पे आता है तो कितनी अजियत होती है। किसी की अजियत से इनकार नहीं है, तकलीफ से इनकार नहीं है, लेकिन करबला के शहीदों में कुछ शहीद ऐसे हैं कि जिनकी शहादत बाकी लोगों से जुदा है। वो 3 शहीद, एक अब्बास बाबुल हवाज, एक हजरत कासिम और एक छोटा बाबुल हवाज अली असगर। अक्सर लोगों ने रवायतें नकल की हैं कि ख्वाब में शहजादी जहरा आई और उन्होंने कहा कि मेरे जाकिर, मेरे हुसैन के जाकिर, तूने अब्बास के मसाइब बड़े अच्छे पढ़े, लेकिन असल मसाइब तो छोड़ दिया। मैं मौला अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीनों शहादतें या शहीद बाकी लोगों से जुदा क्यों हैं। अब जाहिर सी बात, जिस गोशे को फातिमा बयान करे तो उससे ज़्यादा अहमियत किसकी होगी। तो शाकिर कहता था, बीबी मैं रोज़ बाबुल हवाज के मसाइब पढ़ रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ा था, सुना था, याद था, सब पढ़ डाला। तो बीबी ने कहा कि नहीं, तुमने एक मेरे बाबुल हवाज का मसाइब नहीं पढ़ा। कहा वो क्या? कहा जाकिर ज़रा सोच कि जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो घोड़े और ज़मीन के बीच फासला होता है, और ये फितरत है, फितरत का तकाजा है कि जब कोई ठोकर भी खाता है, गिरने लगता है, तो सबसे पहले अपने हाथ आगे टेकता है। मेरा अब्बास ऐसा शहीद है कि जब घोड़े से ज़मीन पर आ रहा था तो अब्बास के हाथ न थे कि जो ज़मीन पे टिका देते। ये एक वजह जो अब्बास की शहादत को सारे शहीदों से अलग बनाती है। कासिम की शहादत, सारे शहीद होने के बाद, असर आशूर के बाद शहीदों के लाशों को ऐसे कतार में लाइन से रखा गया और उसके बाद उन पर घोड़े दौड़ाए गए। लाशों की पामाली। कासिम एक ऐसा शहीद है कि जिसका लाशा शहादत के बाद नहीं, शहादत से पहले जिंदगी में पामाल हुआ। यह कासिम की शहादत निराली है। अब अली असगर, अली असगर की शहादत भी सारे शहीदों से निराली है, जुदा है, हटके। वो क्या है? वो मसाइब के दौरान मैं अली असगर की माँ से निकले, माँ के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले से बताऊंगा कि अली असगर की शहादत बाकी लोगों से निराली क्यों है। अब आप सुनिए। रोज़ आशूर जब सारे असहाब व अंसार हुसैन पर फिदा हो गए और उसके बाद में बनी हाशिम की बारी आई, यहां तक अब्बास व अली अकबर भी शहीद हो गए। हुसैन आए खैमे में, वो सारी बीवियों से रुखसत हुए। वो सारा माजरा वो इंशाअल्लाह कल मसाइब में बयान करूंगा, हुसैन की रुखसत। हुसैन मैदान कारज़ार में जंग कर रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी थी कि इसी असना में, अच्छा जब जंग कर रहे थे, जंग करने के बीच में कुछ सेकंड का जब फासला मिलता था किसी पहलवान के आने में, जंग शुरू होने में, तो एक मरतबा मुड़ के पीछे ज़रूर देख लेते थे खैमे की तरफ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी दुश्मन ने खैमे पे हमला कर दिया।
एक मर्तबा हुसैन को जंग के बीच में कुछ सेकंड का वक्फा जो मिला और हुसैन ने जो पीछे मुड़ के देखा तो हुसैन के कानों में बीवियों के रोने की आवाज़ आई। हुसैन ने जंग रोक दी वहीं पर और वापस आए और खैमे के दर पर खड़े होकर आवाज़ दी, ज़ैनब ज़ैनब, क्या कोई बच्चा तो नहीं हलाक हो गया? खैमे में रोने की आवाज़ आ रही है। जल्दी से ज़ैनब निकली और कहा कि भैया बच्चा नहीं हलाक हुआ, लेकिन जब आपने आवाज़े इस्तिग़ासा बुलंद की तो बेज़बान 6 महीने का बच्चा अली असगर उसने अपने आप को झूले से गिरा लिया। अज़ादारों, यहां पर मसाइब में रोक के एक जुमला कहूं, हमारे उलमाए कराम ने ये जुमला लिखा है कि हुसैन ने करबला के मैदान में जो आवाज़े इस्तिग़ासा बुलंद की थी उसके ऊपर जवाब देना सारी दुनिया के इंसानों के लिए वाजिब किफ़ाई था। वाजिब किफ़ाई समझते हैं किसको कहते हैं? एक होता है वाजिब नहीं, एक होता है वाजिब किफ़ाई। जैसे नमाज मैयत वाजिब किफ़ाई है, यानी अगर एक भी अदा कर दे, कफन दफन एक आदमी भी कर दे तो बाकी लोगों से वाजिब ख़त्म हो जाता है। हुसैन ने जो आवाज़ इस्तिग़ासा करबला के मैदान में बुलंद की थी उसका जवाब दुनिया के हर इंसान के ऊपर वाजिब किफ़ाई था, यानी हर इंसान पर वाजिब था कि हुसैन के इस्तिग़ासे का जवाब दें। अगर कोई एक भी जवाब दे देता तो सब पे से साकित हो जाता। आपको पता है करबला में किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। अगर यह वाजिब किफ़ाई किसी ने नहीं किया होता तो अली असगर के अलावा अगर अली असगर ने जवाब न दिया होता, खुदा की कसम पूरी दुनिया जहन्नमी होती। करबला के बाद एक इंसान भी जन्नत के लायक न होता, इसलिए कि वक्त के इमाम का तुमने जवाब नहीं दिया। जन्नत हराम, तुमने इस वाजिब को पूरा नहीं किया। अली असगर ने जब यह देखा कि वक्त के इमाम का आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हो रहा है और कायनात में कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो सारी दुनिया को जहन्नम से जलने से बचाने के लिए अली असगर ने आवाज़ इस्तिग़ासा का जवाब दिया। अब समझे असमत अली असगर। लेकिन 6 महीने के थे, ज़बान से नहीं बोल सकते थे, तो अमल से जवाब दिया, अपने आप को पलटाया, झूले से गिरा लिया। जबकि हज़रत अली असगर का यह आलम था, बेहाल और निढाल पड़े थे, बदन काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद बाप के इस्तिग़ासा की आवाज़ सुन के अली असगर ने अपनी सारी ताकत को एक मर्तबा जमा किया और समेटा और उसके बाद झूले से गिर गए। जब ये बीवियों ने देखा तो बीबियां ये समझी कि अली असगर तो पहले ही से निढाल था, वक्त आखिर है, दम तोड़ देगा। बीबियां तो ज़ैनब ने आके बताया कि भैया ऐसी सी बात है। हुसैन ने कहा, ज़ैनब अली असगर को दे दो, बहुत प्यासा है। इतना छोटा बच्चा इतनी प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़ैनब ने एक कपड़े में लपेटा धूप और गर्मी से बचने के लिए और हुसैन के हवाले कर दिया। शब आशूर, दिल भर के रो लो, दिल भर के रो लो, कसर बाकी ना रहे। पता नहीं अगला शब आशूर किसको नसीब हो। हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया और ऊपर से अपनी अबा फिर से डाल दी कि धूप की तपिश से बच्चा महफूज रहे। जब हुसैन फौज आदा की तरफ
पढ़े तो पिसरे साद और शिमरे मलून जैसे लोगों ने जो हुसैन को समझे ही नहीं थे, कल देखा जब सब मारे गए तो हुसैन डर गए। अब हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं सुलह के लिए। सारी फौज इंतजार में थी कि अब हुसैन क्या करते हैं। लेकिन जब हुसैन ने अबा का दामन हटाया तो कुरान नहीं था, लेकिन कुरान का एक पारा जरूर था। अबा हटाने के बाद अली असगर को हाथों में बुलंद किया, और हाथों में बुलंद करने से पहले एक जुमला हुसैन ने अली असगर से कहा। दो जुमले हुसैन ने कहे हैं, एक अली असगर से कहा, दूसरा फौज आदा से। जो अली असगर से जुमला कहा है ना, हुसैन की मसलूमियत के लिए और जिंदगी भर रोने के लिए यह जुमला काफी है। हुसैन ने अली असगर से मालूम है क्या कहा? बेटा अली असगर, तेरे बाप ने आज तक किसी से सवाल नहीं किया। बेटा अली असगर, तेरे बाप ने आज तक किसी से सवाल नहीं किया, और तेरे बाप का जो खानदान और घर है ना, ये वो घर है कि जहां पर इंसान तो इंसान रहे, मलाइका और फरिश्ते भी भीख मांगते हैं। बेटा मांगने की हिम्मत तो नहीं। रो लीजिए, जितना दिल चाहे रो लीजिए। शायद इस मजमे में कहीं ज़ैनब भी बैठी हो, और कहीं ज़ैनब की माँ हुसैन की माँ भी बैठी हो। अपने लाल के मसाइब में रोने वाले अज़ादारों के आंसुओं के लिए हिम्मत नहीं है बेटा, लेकिन तेरी खातिर हुसैन को ये करना पड़ेगा। ये अली असगर से बात की, उसके बाद बुलंद किया और कहा, ए फौज आदा, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी नज़र में हुसैन खताकार है, गुनहगार है, इसलिए कि जंग तो इसी पे हो रही थी, तो ये छोटा बच्चा है, इसकी माँ का भी प्यास की वजह से दूध खुश्क हो गया है। अब ना तो पानी है कि बच्चे को जिलाया जा सके, न दूध है। अगर तुम लोगों के अंदर जरा से भी अरबों की हमीयत बाकी है, गैरत बाकी है, तो तुम लोग इस बच्चे को थोड़ा सा पानी दे दो। और जब ये बात हुसैन फौज आदा से कह रहे थे ना, तो हुसैन का सर भी नीचे था, नजरें भी नीचे थी। हुसैन कुछ देर तक अली असगर को लिए रहे। जब उधर से जवाब नहीं मिला, अब आगे सुनिए। ये बच्चे ने मामूली जुल्म नहीं दे सहा है। जब उधर से कोई जवाब नहीं मिला, तो हुसैन ने अली असगर को जलती हुई रेती पर लिटा दिया। उस वक्त गर्मी का जो अंदाजा लगाया है ना, वो किताबों के जुमले हैं, मैं अपने जुमले नहीं बयान कर रहा हूं। पता नहीं गांव से कितने लोगों का ताल्लुक होगा, लेकिन नहीं होगा तो ये जुमला आप समझ लीजिए कि जितना भी दाना भूना जाता है, मकाई, गेहूं, चना, जो भी, हर दाने को
जलती हुई रेत में 1 मर्तबा डाला जाता है और चने को 3 मर्तबा, तब चना भुनता है। ये आप समझ लीजिए, तब आपको अंदाजा होगा कि जमीन कितनी गर्म थी। रवायतों के जुमले हैं कि अगर चने का दाना उस रेत पर डाल दिया जाता तो पड़ते ही भुन जाता था। अंदाजा लगाएं कितनी गर्म रेत थी और गर्मी कितनी ज्यादा थी। चने का दाना है, किसी और चीज का नहीं। चने का दाना अगर रेत पर डाल दिया जाता तो डालते ही भुन जाता था। उस जलती हुई रेत पर कि जिस पे चने का दाना डालते ही भुन जाता है, उस रेत पर अली असगर को लिटाला गया है। अज़ादारों, ये रेत नहीं थी बल्कि ये आग थी जिस पर अली असगर को लिटाला गया। और उसके ऊपर लिटाल के और हुसैन कुछ कदम पीछे हटे और हटने के बाद फिर फौज आदा से मुखातिब हुए और कहा, हे लईनो, अगर तुम ये समझते हो कि अली असगर के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो लो, मैं इस बच्चे को जलती हुई जमीन पर लिटाल के पीछे जाता हूं। तुम में से कोई भी आए अपने हाथ से 2 कतरे अली असगर के मुंह में डाल दे। 2 कतरे डाल दे। अज़ादारों, जुल्म कितना भी बढ़ जाए लेकिन कभी कभी इंसानियत जीत जाती है। हुसैन ने ये कहा, पीछे हट गए, कुछ देर तक खड़े रहे और उसके बाद जब देखा कि कोई नहीं उधर से आ रहा है तो हुसैन जल्दी से आगे बढ़े और फिर अली असगर को अपने हाथों में उठाया। अगर कुव्वते बर्दाश्त है तो एक जुमला कही तू, और खास तौर से मेरी माँ बहनें ये जो सुन रही है ना, अली असगर के मसायब, ये सुन ले और इस जुमले को अगर बर्दाश्त कर ले तो जानू, औलाद वाले बहुत से लोग हैं। हुसैन ने आगे बढ़कर जब अली असगर को दोबारा उठाया है हाथों पर, और जब हाथों पे उठा रहे थे तो हुसैन के हाथों में अली असगर की पुश्त के ऊपर कोई चीज महसूस हुई। अब जो हुसैन ने अली असगर को और ज्यादा उठाया और उठाने के बाद जो पुश्त की तरफ देखा ना, तो अली असगर जितनी देर तक रेत पर लेटे रहे, गर्मी से अली असगर की पुश्त पे छाले पड़ गए थे। मसाइब हो गए, महले मजलिस पूरा हो गया, अली असगर की पुश्त पे छाले पड़ गए थे। ये मंजर यजीद की फौज देख रही थी। उसमें बहुत से सिपाही फौजी साहिब औलाद थे। आमतौर से फौज में ज्यादातर जवान लोग होते हैं, तो बहुत से फौजी जवान ऐसे थे कि जिनके यहाँ अभी ताज़ा कुछ ही दिनों पहले बच्चों की विलादतें हुई थी, छोटे छोटे घर में बच्चे थे। जब उन्होंने अली असगर का ये हाल देखा तो फौज से बगावत तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने शर्म के मारे अपने अपने मुंह फेर लिए और सर झुका के रोने लगे। पिसरे साथ ने जब ये देखा कि अक्सर फौज का चेहरा जो है घूम चुका है और लोग रो रहे हैं, बस पिसरे साथ परेशान हुआ, शिमरे मलून परेशान हुआ कि कहीं ऐसा ना हो फौज में बगावत हो जाए। एक मर्तबा उसने आवाज दिया, आईना आईना हुरमुला एकता कलामल हुसैन, ए हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। लोगों को नहीं पता था कलाम कैसे मुनक़ता किया जाता है। एक मर्तबा हुरमुला ने 3 बाल का तीर चिल्ले कमाल में जोड़ा, अली असगर की तरफ निशाना लिया, तीर चलाना चाहता था, एक मर्तबा हाथ लर्जा, तीर गिर गया, दोबारा जोड़ा, दोबारा तीर गिर गया। 3 मर्तबा जब हुरमुला के हाथ लर्जे और तीर गिरा, एक मर्तबा पिछले साथ
चिल्ला के बोलता है, ए हुरमुला, जब कोई मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हारी फौज में बड़ा शुजा कौन है, बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लेता था। तू 6 महीने के बच्चे से लरज रहा है। एक मर्तबा मालूम है, हुरमुला का जवाब सुनिए। हुरमुला ने कहा, ए पिसरे साथ, जरा गौर से देख, जो मैं देख रहा हूं शायद वो तू नहीं देख रहा। जब मैं तीर चलाना चाहता हूं तो कभी रसूल आ जाते हैं। ए हुरमुला, 6 महीने के बच्चे ने कौन सी खता की है? दोबारा तीर चलाना चाहा, अली मुर्तजा आ गए, दोबारा तीर चलाना चाहा, फातिमा आ गई। ए हुरमुला, तो बच्चे को नहीं देख रहा, 6 महीने का बच्चा 3 बाल का तीर आखिर क्यों मार रहा है? मेरे बच्चे की खता क्या है? फातिमा को देखकर मेरा हाथ लरस गया। आजादारो, पिछले साथ ने शिमरे मलून ने झड़का, उसको डांटा। हुरमुला ने दोबारा तीर चिल्ले कमान में जोड़ा और जोड़ने के बाद अब जो तीर चढ़ाया, पहले तीर की कैफियत समझ लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी अली असगर का क्या हाल हुआ होगा। आजादारो, एक नोक वाला तीर जिसको एक भाल का बोलते हैं, वो एक इंसान के मारने के लिए काफी होता था। लोग जब जंगल में शिकार के लिए जाते थे ना, तो 3 भाल का तीर, 3 नोक वाला, बड़े बड़े जानवरों के शिकार के लिए वो 3 भाल का तीर इस्तेमाल होता था, 3 नोक वाला। अली असगर तो जवान भी नहीं था, 6 महीने का बच्चा, और उसके गले का साइज क्या होगा? बच्चा 6 महीने का, उसके गले का साइज क्या होगा? और तीर चला रहा है वो जो जंगल के बड़े बड़े जानवरों के मारने के काम में आता है। अब इस तीर का असर सुनिए, ये तीर ने असर क्या किया। हुसैन अली असगर को हाथों पे लिए, जब इन लोगों ने पानी नहीं दिया तो हुसैन ने कहा कि बेटा तू भी तो हुज्जत खुदा है ना, अपनी हुज्जत तमाम कर दे। एक मर्तबा प्यास की वजह से अली असगर के होठ सूख गए थे, पपड़ियां बन गई थी और जबान मश की तरह ऐंठ गई थी। पानी न होने की वजह से मुंह आपस में होठ चिपक रहे थे। जब हुसैन ने कहा ना, तो अली असगर ने बड़ी मेहनत से अपने मुंह को खोला। ऐठी हुई जबान जो पानी से ऐंठ गई थी, खुश्की से, प्यास से ऐंठ गई थी, ऐठी हुई जबान, खुश्क जबान पपड़ाए होठों पे फेरना शुरू किया। फौज अश्किया रोने लगी देख के। पिछले साथ ने हुक्म दिया, उसने तीर जो फेंका, जब तीर चला है ना तो अली असगर का रुख फौज अश्किया की तरफ था, फौज अश्किया की तरफ था। जब ये 3 बाल का तीर अली असगर के गले में पड़ा है ना, तो फन कलब सभी अला यदे अभी, जैसे ही तीर अली असगर के गले पर पड़ा है, अली असगर तीर की रवानी की ताब न लाके एक मर्तबा अली असगर पलट गए। जो चेहरा भी जालिम की तरफ था वो हुसैन की तरफ हो गया और तीर अली असगर का गला काटता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। ए आजादारो, तीर इतना बड़ा था, अली असगर का गला इतना छोटा कि गला छिदा नहीं बल्कि तलवार की तरह कट गया। हुसैन ने जब ये देखा, हुसैन ने जब ये देखा तो एक मर्तबा तीर को अपने बाजू से निकाला और अली असगर के गले से खून का फव्वारा निकला। हुसैन ने चुल्लू फैला दिया और वो खून अपने हाथ में ले लिया
चाहा कि जमीन के हवाले कर दें। आवाज दी हुसैन, सुबह से अभी तक बहुत नाहक खून पी चुकी है, अब नाहक खून जमीन को बर्दाश्त नहीं है। हुसैन, अगर अली असगर के खून का एक कतरा भी आया ना जमीन पर, कयामत तक इन इंसानों को एक एक दाने का मोहताज कर देंगे, एक दाना न उगेगा। हुसैन ने चाहा आसमान के हवाले कर दें, आसमान की तरफ उठाना चाहा, आसमान ने आवाज दी, हुसैन सुबह से नाहक खून बहता हुआ देख रहा हूं, अब इस आसमान में यह खून बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अगर एक कतरा भी मेरी तरफ आया, कयामत तक इन इंसानों को एक एक कतरे पानी से मोहताज कर देंगे। ए आजादारों, दुनिया में आज भी जो दाना खा रहा है ना और पानी पी रहा है, अली असगर का सदका है। हुसैन ने कहा, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर, तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कहे कि हुसैन ने खून अली असगर को चेहरे पे मला और कहा, अली असगर, मैंने तेरे खून से वुजू कर लिया, नाना को जाके बता देना। अब इसी हाल में हुसैन अपने नाना से मुलाकात करेगा। वक्त गुजर रहा था, हुसैन को अभी जंग भी करना थी, अपनी शहादत भी पेश करना थी। हुसैन ने जब ये शहादत का मसला मुकम्मल हो गया तो ये हुसैन ने सोचा कि अली अकबर का लाशा खैमे में लाके ले जाके दे दे। अब यहाँ से सुनिए कि हुसैन की जो 70 जनाजे उठा चुका है और हर जनाजे के बाद हुसैन की हिम्मत और हौसला बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब अली असगर का लाशा खैमे की तरफ ले जा रहे थे ना, तो जब खैमे की तरफ बढ़े तो हुसैन के कदम रुक गए। मालूम है क्यों? बढ़े इसलिए कि लाशा है, खैमे में ले जाना है। और कदम रुक क्यों गए मालूम है? 6 महीने के बच्चे की मां जब देखेगी और सवाल करेगी तो हुसैन जवाब क्या देगा? लाशा खैमे में ले जाना, इसलिए हुसैन खैमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अली असगर की मां को जवाब देने के लिए हुसैन के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए पीछे आ जाते हैं। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े हैं, 7 मरतबा पीछे हटे हैं। यही अमल रोज़े आशूर हम सब लोग मिलकर करते हैं। ये अली असगर के लिए हुसैन ने जो ये अमल किया था, हुसैन के पास अली असगर की मां को जवाब देने के लिए कोई दूसरा जवाब न मिला कि अली हुसैन क्या कहेंगे कि इतना छोटा बच्चा भी कुर्बान होता है। लेकिन आखिर में 7वीं मर्तबा हुसैन ने अपनी हिम्मत को समेटा और जमा करने के बाद सर को झुकाया, धीरे धीरे कदमों से दरे खैमा पर पहुंचे। जब दरे खैमा पर पहुंचे, हुसैन ने बड़ी नहीफ आवाज में, बड़ी बारीक आवाज में, बड़ी मायूस और मजलूम आवाज में हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब। ज़ैनब ने आवाज सुनी तो ज़ैनब तो बाद में निकली, ज़ैनब से पहले सकीना निकली। बाप की आवाज सुन के ज़ैनब से पहले सकीना आ गई और आने के बाद जब देखा कि अबा में लिपटा हुआ भैया अली असगर आया है। सकीना भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 4 साल की बच्ची कोई ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं होती। सकीना ने बाबा के पैर पकड़ लिए। आवाज दिए, बाबा आप भैया अली असगर को तो पानी पिला लो। आपको नहीं पता आपकी बेटी सकीना भी 3 शबों रोज की भूखी और प्यासी है। ए बाबा, अरे हमने क्या खता की, हम हमारे तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? ए बाबा, जब अली असगर को पानी पिला रहे थे ना, थोड़ा सा पानी सकीना के लिए भी लिया।
अज़ादारों, इंसाफ से बताओ, इस बात का जवाब था हुसैन के पास? नहीं था। हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था। हुसैन क्या करते, एक मर्तबा का दामन लटाया, अली असगर को बहता हुआ खून छिदा गला। सकीना ने देखा, एक मर्तबा सकीना खैमे के अंदर भागी। ए पुपी अम्मा, ए मादरे गरामी, गजब हो गया। सकीना चीखी, ज़ैनब आ गई, अली असगर की माँ आ गई। ने अली असगर का लाशा आगे बढ़ाया, ज़ैनब ने लाशा लिया। माँ ने एक मर्तबा जो अली असगर का गला देखा, आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, आवाज दी, ए परवरदिगार, क्या इतने छोटे बच्चे भी नहर किए जाते? वाह अली असगर, वाह अली असगर। तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, 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 तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे। एक मिनट, ये नीचे लटका।